हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कैसे आपको करनी है, आपको कैसे पैटर्न कट करना है और किस तरह से इसका आपको आर्म होल शोल्डर निकालना है और इसमें क्या क्या चेंजेस है जो नॉर्मल ब्लाउज से अलग है। जब हम बेल्ट अटैच करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बेल्ट अटैच किया अलग से, इसमें फ्रंट में भी अलग से बेल्ट लगेगी और बैक में भी बेल्ट अलग से लगेगी। तो जब आपकी बेल्ट अलग से लगती है तब आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्लाउज के अकॉर्डिंग इसमें थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो वो क्या चेंजेस है वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये आपको नोट कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, अभी समझाऊंगी अच्छे से। अब उससे पहले देखो, प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज है ये। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरीके का ब्लाउज चाहिए, उसमें क्या क्या डिज़ाइन चाहिए, बैक से ओपन चाहिए कि फ्रंट से ओपन चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो और वो सब आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब देखो, ये जो हमारा ब्लाउज़ है ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से डीप वी नेक रहेगा और ये ब्रॉड नेक है, ये स्ट्रेट वी नहीं है, ये ब्रॉड वी है। और यहाँ से ये हमारी बेल्ट अलग से आएगी, ये अटैच होगी। प्रिंसेस कट यहाँ पे मैंने इसमें शेप दिया है। अब इस तरीके की जो हमारे ब्लाउज का लुक आता है वो तभी आएगा जब आप इसमें डीप नेक रखोगे, ठीक है। अब हर कोई तो डीप नेक नहीं पहनता है, तो यहाँ से हमारी स्किन विजिबल ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एक पैच लगाएंगे, इसलिए मैंने इसको डार्क ग्रीन किया है। ये हमारा पैच है, मतलब एक कपड़ा हम पीछे की साइड लगा देंगे, इससे हमारा डिज़ाइन सेम बन जाएगा और हमारी स्किन भी विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हो तो। अब ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी हमें वी रखना है नेक, ये ब्रॉड वी नेक है। पीछे की साइड हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे, ये हमारी यहाँ पर बैक में ये बैक की बेल्ट आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर भी इस तरह से होगा और बीच में ना थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन है, तो ये यहाँ से खाली रहेगा डिज़ाइन, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें स्लीव बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो आप विदाउट स्लीव भी बना सकते हो। मैं इसे स्लीव वाला बनाऊंगी। तो ये है यहाँ पर बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। अब जो हमारी बैक की बेल्ट है वो हम 2 इंच की रेडी रखेंगे यहाँ पर। अब 2 इंच की तो हमारी यहाँ पर बेल्ट है, ओके, 2 इंच की बेल्ट है। और बेल्ट के ऊपर ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये भी हम बेल्ट में ही इंक्लूड करेंगे, बेल्ट में ही, क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट है, 1 इंच का ये ऊपर का गैप है। आप इसको 1.5 इंच 2 इंच भी रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर ये 1 इंच का रखा है गैप, तो 2 इंच हमारी बेल्ट और ये 1 इंच का जो गैप है ये टोटल मिला के हमारी बेल्ट में ही हम इसको काउंट करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो वी नेक हमारा जा रहा है, नेक हमारा स्टार्टिंग इस वाले डिज़ाइन से ऊपर से है, तो नेक की हम जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, उसके नीचे जो भी है वो हमारी बेल्ट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब देखो इसको आप, अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, शोल्डर टू वेस्ट भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट की जो लेंथ है नॉर्मली मैं 14 इंच रखती हूँ लेंथ अपने ब्लाउज़ की, पर इसमें मैंने 15 इंच ली है। क्यों? अब देखो ये नीचे की साइड से, देखो मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखो हमारी ये चेस्ट है, चेस्ट है। चलो पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, उसके बाद ये सिखाऊंगी। फ्रंट की जो लेंथ है वो 15 इंच है, बैक की जो लेंथ है वो 14 इंच है। चेस्ट हमारी 33 है, वेस्ट 27 है, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, लोअर चेस्ट का आपको लेना इसमें ज़रूरी है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट, जहाँ से आपकी चेस्ट ये खत्म हो रही है वहाँ पर उसको हम बोलेंगे लोअर चेस्ट, ठीक है। लोअर चेस्ट का आपको नाप लेना ज़रूरी है। एपेक्स टू एपेक्स जितना भी होगा उसका हाफ करके आपको यहाँ पे लिख लेना है। मेरा 7 है तो मैंने डिवाइड 2 करके 3.5 लिख लिया है। फ्रंट का जो नेक का लेंथ है वो 7.5 है, बैक की जो बेल्ट है वो 2 इंच है यहाँ पर, और फुल शोल्डर 14.5 है। अब यहाँ पे मैंने नोट किया है लोअर चेस्ट से बेल्ट 2 इंच या 2 इंच या 2.5 इंच तक रख सकते हैं, 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। अब यहाँ से लोअर चेस्ट से जो बेल्ट है, ये वाली जो हमारी बेल्ट है, ये कितनी चौड़ी आप रख सकते हो? ये आपको 2 इंच रखनी है। 2 इंच से अगर आप कम रखोगे तो उतना अच्छा सा लुक नहीं है, क्योंकि बेल्ट हमारी विजिबल होनी चाहिए ना जब हम बेल्ट लगा रहे हैं। और उससे ज़्यादा आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि वो फिर पेट पर आ जाएगी और जिसकी टमी हल्की सी भी बाहर को होगी तो ये पलट जाएगा, तो उससे अच्छा लुक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब बेल्ट आपकी नीचे से 2 इंच ही हमें चाहिए यहाँ पर, तो आपको लोअर चेस्ट का नाप लेना है, उसके बाद नीचे 2 इंच आपको काउंट कर लेना है, 2 या 2.5 इंच आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप अच्छे से काउंट कर लो कि कितना आ रहा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो बेल्ट हमारी 2 इंच या 2.5 इंच की होनी चाहिए। अब देखो बैक की जो बेल्ट है वो आपको कितनी रखनी है, अब वो आपको पहले से डिसाइड करके रखनी है। तो हमने यहाँ पर 3 ली है, 2 इंच ये है, 1 इंच ये है, तो 3 है। अब हमें नेक का डीप जानना है कि बैक में हम कितना नेक डीप रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपके पास पहले तो बैक की लेंथ होनी चाहिए। बैक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी है वो आपको नाप लेनी है। तो मेरी जो है वो है 14 इंच। नेक की टोटल लेंथ 14 इंच है मेरी, उसमें से ये जो बेल्ट है इतनी मुझे बेल्ट रखनी है। तो बेल्ट मेरा क्लियर है कि मुझे 3 इंच रखनी है, ठीक है। तो 14 में से 3 इंच हम माइनस कर देंगे। 14 में से टोटल लेंथ में से बैक हम जो हमारी बेल्ट है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा ऊपर का ये आ जाएगा, तो ये आएगा 11 इंच। तो इसका मतलब हमें 11 इंच का नेक की लेंथ रखनी है। तो बैक की जो नेक है वो हमारा 11 इंच का रहेगा। इस तरीके से आपको बैक की नेक की लेंथ चेक कर लेनी है कि आपको कितनी रखनी है, ठीक है। जितनी आपकी टोटल लेंथ है बैक में और जितनी आप बैक की बेल्ट रख रहे हो रेडी, ठीक है, वो आपको माइनस कर देने अपनी लेंथ में से, तो आपका यहाँ पर नेक डीप आ जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ। अब देखो फ्रंट पार्ट यहाँ पर मैंने सब ड्रॉ किए लिखा हुआ है और ये बैक पार्ट है। अब यहाँ पर आपको शोल्डर पता करने हैं कि शोल्डर आपको कितने लेने हैं और आर्म होल कितना लेना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब आपको शोल्डर निकालना होता है तो शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 3 मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए। वो कौन कौन से मेजरमेंट है? रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक का डीप। ये 3 चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी है। जब ये तीनों आपके पास मेजरमेंट होंगे उसके बाद आप चार्ट देख करके शोल्डर माइनस चार्ट देखोगे और फिर आप शोल्डर निकाल पाओगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है? 2.5। रेडी शोल्डर क्या होता है? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है रेडी शोल्डर? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना रखना है। तो मैंने 2.5 रखा है, ठीक है। इसमें इधर की साइड जो सिलाई में जाएगा और इधर जो सिलाई में जाएगा वो ऐड नहीं होगा। तो ये जो बीच वाला हमारा रेडी है उसको हम बोलते हैं रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर मेरा यहाँ पर है 2.5। नेक का शेप मैंने ब्रॉड वी रखा है, फ्रंट की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, ठीक है। तो रेडी शोल्डर हमारा देखो यहाँ पर 2.5 है और नेक ब्रॉड वी रखा है हमने, और नेक का डीप हमारा फ्रंट में 7.5 है। ओके, अब ये 3 मेजरमेंट हमारे पास है। अब हमको अपना चार्ट देखना है जो हमारे पास है, शोल्डर माइनस चार्ट, ये रहा। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको चार्ट चेक करना है। तो यहाँ पे अलग अलग रेडी शोल्डर दिए हुए हैं। जैसे अगर आपको 4 इंच रेडी शोल्डर रखना है तो आपको ये वाला चार्ट देखना है, 3 इंच रखना है तो ये वाला चार्ट देखना है, 2.2, 2.5, 2.75 तक अगर आपको रखना है तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। अब क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर 2.5 है तो वो इसी वाले चार्ट में हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे नेक की डीप दी हुई है, 5.5 से स्टार्ट है नेक की डीप। अगर 5 इंच तक आपका नेक है तो आपका पैक नेक में जाएगा। उसमें अगर आपका नेक पैक में जा रहा है तो फिर आपको रेडी शोल्डर ये वाला चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर माइनस चार्ट देखने की तब आपको ज़रूरत नहीं, और ना ही आपको शोल्डर में से कुछ माइनस करने की ज़रूरत है। फिर आपको जो भी फुल शोल्डर होगा उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं पैक नेक आपको सिखाऊंगी। पैक नेक पे मैंने ब्लाउज बनाए हैं तो आप वो भी देख करके समझ सकते हो। अब नेक का डीप यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना डीप है, उसी लाइन में आपको चेक करना है। रेडी शोल्डर तो हमें पता ही है, ठीक है। नेक का पैटर्न है, यहाँ पर स्क्वायर नेक है, राउंड नेक है, स्वीट हार्ट नेक है, वी लीफ नेक है और वी नेक है, ठीक है। तो ये सारे नेक यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखो हमारा नेक कौन सा है, यहाँ पे वी लीफ नेक, ये वाला नेक है हमारे पास।
और ये देखो यहाँ पे नेक का डीप और रेडी शोल्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको लिख लेना है। आपके पेपर आपके पास जो होंगे, अगर आपने चार्ट लिए हैं तो उसमें यहाँ पे टाइप नहीं है, पर ये आपको कर लेना है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ की बदली इस वाली लाइन में ही चेक कर लेते हैं, पर अगर ये वाले 3 नेक आप बना रहे हो तो आपको नीचे वाले चार्ट में चेक करना है, इस वाली लाइनों में, ठीक है। अगर आप स्क्वायर और राउंड नेक बना रहे हो तो आपको इतना केवल ऊपर ऊपर चेक करना है, ठीक है। इतना समझ में आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें इस वाले ये वाला हमें चार्ट देखना है, केवल ये, हमें ऊपर वाला नहीं देखना है, अभी हमें ये वाला चेक करना है। अब वी लीफ नेक ये है और नेक का डीप हमारा कितना है 7.5, तो यहाँ 7 to 8 वाले में हमें चेक करना है। तो यहाँ जाएंगे, इस वाली लाइन पे आपको पहले तो ऐसे यहाँ पर आपको फिंगर रखनी है। वी लीफ नेक है, तो जहाँ पर ये मैच हो रहा है दोनों लाइन, वहाँ उतना आपको माइनस करना है। तो ये -2 है, ठीक है। तो आपको माइनस कितना करना है, -2 करना है आपको फुल शोल्डर में से। अब देखो, मान लो आपका नेक है, पैटर्न है व्यू, तो आपको ऊपर वाले में चेक करना है, ठीक है। और आपका नेक का डीप है 6.5 या 7 इंच, तो आप यहाँ पर जाओगे, 6.5 है तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पर जाओगे, तो जो मैच कर जाएगा उतना आपको माइनस करना है, ठीक है। तो जो भी राउंड आपका जो भी शेप है नेक की, वहाँ पर आपको देखना है। अगर आपका स्वीट हार्ट नेक है तो आपको यहाँ पे चेक करना है, और जो लेंथ है वो यहाँ पे चेक करनी है नेक की, और फिर जो मैच करेगा उतना आपको माइनस करना है। तो हमारा माइनस कितना हुआ 2, -2 आया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, फुल शोल्डर में से देखो, अब फुल शोल्डर हमारे कितने हैं 14.5, फुल शोल्डर हमारे 14.5 है। इसमें से हम माइनस करेंगे 2, जो भी आपका फुल शोल्डर होगा उसमें से आपको माइनस करना है कितना, जितना अभी हमने देखा निकाला। तो 14.5 हमारा फुल शोल्डर है, इसमें से हम माइनस करेंगे 2, तो कितना रहा 12.5 आया, तो आया हमारा 12.5। अब ये जो आया है ना हमारा 12.5, ये भी अभी हमारा फुल शोल्डर ही है, ठीक है। ये भी हमारा अभी यहाँ तक फुल शोल्डर ही है। 14.5 हमारा फुल शोल्डर है, इसमें से हमने -2 किया, तो अभी भी जो हमारे पास बचा है वो भी हमारा फुल शोल्डर ही है। तो 12.5 आया हमारा, ठीक है। तो 12.5 को अब हम डिवाइड 2 करें, क्योंकि हमें हाफ करके मार्क करना होता है, हम तो ऐसे मार्क करते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका हमें हाफ करना है, तो 12.5 को हम डिवाइड 2 करेंगे। 12.5 को हमें डिवाइड 2 करना है, तो 6.2 आया। तो यहाँ पे कितना है 6.2, तो ये हमारा क्या आया शोल्डर। तो हमें कितने पे मार्क करना है 6.2, ठीक है। 6.2 पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा कितना आ रहा है 6.2। इस तरीके से आपको शोल्डर निकालना है। तो अब बैक वाला भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। बैक में देखो यहाँ पे अब दोबारा से हमें लेना है, अब क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर 2.5 है, और नेक का जो बैक नेक है हमारा वो भी हमारा वी लीफ नेक है, तो हम इस वाली लाइन में चेक करेंगे। और नेक का डीप हमारा कितना है 11 इंच, तो किस में आएगा 10 to 12 आने में, क्योंकि 11 इसमें आ रहा है हमारा, ठीक है, 11 इसमें आ रहा है हमारा। तो नेक का डीप यहाँ पर इस वाली लाइन में, और नेक का शेप हमारा जहाँ पे भी ये दोनों लाइन मैच कर जाएगी उतना, तो -3 आ रहा है, तो हम -3 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना करना है -3। अब फुल शोल्डर हमारा 14.5 है, फुल शोल्डर में से ही आपको माइनस करना है जो भी आया। तो फुल शोल्डर 14.5 माइनस करेंगे 3, तो 11.5 आया। कितना आया 11.5। अब इसको डिवाइड 2 करना है, क्योंकि हाफ करके हम मार्क करते हैं। तो 11.5 डिवाइड 2, तो 5.7 आया। तो 5.7 ये हमारा आया शोल्डर किसका, बैक वाले पार्ट का। ये देखो 5.7। तो फ्रंट में आपको कैसे निकालना है, आपको पहले ये तीनों चीज़ें आपको रेडी रखनी है। देखो बैक पार्ट में भी मैंने डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाया था, पर मैं आप बताती हूँ। रेडी शोल्डर 2.5 है, नेक का शेप वी है,
और नेक का डीप 11 है। जो भी आपको रखना है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख लेना है, फिर आपको चार्ट में चेक करना है इस हिसाब से, और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। अब रेडी शोल्डर आपको सेम ही रखना है दोनों में, ऐसा नहीं है कि आपने एक साइड तो 2.5 रख लिया, दूसरी साइड 2 इंच रख लिया, नहीं। शोल्डर तो हमारे ऐसे मैच होंगे ना, फ्रंट और बैक, जब ये आपस में आप इसको अटैच करोगे, सिलाई करोगे तो ये बराबर होने चाहिए। रेडी शोल्डर आपके बराबर होने चाहिए। बाकी नेक का शेप आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो दोनों में, फ्रंट एंड बैक। नेक का डीप भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने वी ही रखा है, पर अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तीनों आपके पास मेजरमेंट होने चाहिए, तब आप शोल्डर -4 देखोगे, उसमें से निकालोगे जैसे मैंने आपको सिखाया। और इस पे मैंने लाइव भी वीडियो बनाई है, लाइव आकर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका फुल शोल्डर होगा उसमें से आपको माइनस करना है, जो अभी आया हमारा -3, तो माइनस कर देंगे 11.5 आएगा, डिवाइड 2 कर देंगे तो 5.7 आ जाएगा। ये हमारा शोल्डर है। अब हमें निकालना है आर्म होल। अब देखो, आर्म होल निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला और पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। अब डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला इसमें लगेगा क्योंकि हमारा नेक डीप है दोनों साइड से। अगर आपका एक नेक डीप है और एक नेक पैक है, मान लीजिए फ्रंट का आपका डीप है और बैक का पैक है, तो फ्रंट में आपको डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला ही लगाना है और बैक में आपको पैक वाला ही लगाना है, क्योंकि आपका नेक पैक है। दोनों में अलग अलग लगेगा, फ्रंट एंड बैक दोनों में अलग अलग लगेगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक ही लगा दें, नहीं। जिसमें भी अगर आपका नेक डीप है, फ्रंट में हो चाहे बैक में हो, जहाँ पे डीप है वहाँ डीप वाला फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे पैक है वहाँ पे पैक वाला फॉर्मूला लगाना है। और फ्रंट एंड बैक दोनों ही डीप है तो दोनों में आपको डीप का फॉर्मूला लगाना है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही अगर पैक नेक है तो आपको पैक नेक का फॉर्मूला लगाना है। और अभी मैंने आपको बताया पैक नेक किसे बोलते हैं और डीप नेक किसे बोलते हैं। अगर आपका नेक 5 इंच से ऊपर है, 4.5, 3, 2 जितना भी है कम, तो आपका किस में आएगा, पैक में। और डीप नेक में कब आएगा, जब 5.5 से जितना भी जाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी आप रखो, ये सब जाएगा हमारा डीप नेक में। ओके, अब डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला के लिए हमारे पास ये चार्ट है। इस साइड चेस्ट दी हुई है, इस साइड आर्म होल का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 28 to 31.75 अगर आपकी चेस्ट है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना है। अगर 32 से 44.75 अगर आपकी चेस्ट है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना है, ठीक है। 45 से अबव आप अगर आपकी चेस्ट है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना है। तो अब क्योंकि मेरी चेस्ट 33 है, 33 किस लाइन में आएगी, इस वाली लाइन में, क्योंकि 32 to 44.75 लिखा है। तो इस वाली लाइन के सामने जो फॉर्मूला है मुझे ये वाला अप्लाई करना है। ओके, तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। अब चेस्ट हमारी कितनी है, 33, डिवाइड हम 6 करेंगे, 33 डिवाइड 6 तो कितना आया, 5.5। इसमें प्लस कितना करेंगे, 0.50 प्लस करना है, तो 5.5 आया, प्लस करेंगे 0.5 तो कितना आया, 6। तो ये हमारा आया है आर्म होल, ठीक है। 6 इंच हमारा आर्म होल आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंच हमारा आर्म होल आ गया है। अब क्योंकि बैक वाले पार्ट में भी सेम हमारा डीप नेक ही है तो इसमें भी सेम ही आएगा। अगर इसमें आपका पैक नेक होता तब आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, फिर आपका ये आंसर अलग आता। तो दोनों आंसर अगर आपके अलग आ रहे हैं आर्म होल के फ्रंट एंड बैक में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो आपका नेक है। डीप नेक है तो डीप नेक फॉर्मूला लगेगा, अगर पैक नेक है तो पैक नेक फॉर्मूला लगेगा। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो ये हुआ, ये तो हमारा यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करना बता दिया, आपको ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे मेजरमेंट अपना लिख लेना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पर बैक की जो नेक की लेंथ है वो निकाल लेनी है। कैसे, टोटल लेंथ में से बेल्ट माइनस करेंगे तो नेक की लेंथ आपको पता चल जाएगी बैक की। अब फ्रंट पार्ट में आपको शोल्डर निकाल लेना है, शोल्डर फॉर्मूला लगा करके। आर्म होल आपको यहाँ पर निकाल लेना है,
बैक में भी आपको यहाँ पर ये 3 मेजरमेंट आपको पहले चाहिए, उसके बाद आपको शोल्डर निकाल लेना है, शोल्डर -4 देख करके, और फिर आपको आर्म होल निकाल लेना है, ठीक है, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला वाला चार्ट देख करके। और उसके बाद ये वाले चेंजेस हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम आज ब्लाउज बना रहे हैं उसमें आपको अलग से बेल्ट अटैच करनी है। तो जब आप बेल्ट अलग से अटैच करते हो तो आपको कुछ चीज़ें अलग करनी है इसमें। तो वो क्या क्या करनी है, देखो। देखो, जब हम अलग से बेल्ट जॉइन करते हैं तब रेडी शोल्डर में +1 नहीं करते, केवल +0.5 करते हैं, बाकी मार्जिन हम बाद में लेते हैं। देखो, ये जो नेक है हमारा, यहाँ पर वी ब्रॉड नेक है, ये हमारा वी ब्रॉड नेक है। अब जब हमने रेडी शोल्डर 2.5 रखा, जब हम मार्किंग करते हैं तो इसमें +1 करके मार्क करते हैं, फिर नेक की हमें विड्थ मिल जाती है ना। अगर हमारा रेडी शोल्डर 2.5 है तो इसमें +1 करके हम 3.5 पे मार्क करते हैं नॉर्मली सब ब्लाउज में। पर अगर आप अलग से ये नीचे बेल्ट अटैच करोगे तब आपको 1 इंच इसमें प्लस नहीं करना है शोल्डर में, फ्रंट एंड बैक दोनों की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। तब आपको केवल 1/2 इंच यहाँ पे प्लस करना है, 0.5 आपको प्लस करना है। क्यों? केवल ये साइड में जब आप स्लीव अटैच करोगे उसके लिए हम केवल 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो नेक की साइड हमारा जो स्लीव में जाए, वो सिलाई में जाएगा ना, वो अभी आपको इसमें ऐड नहीं करना है जब, क्योंकि ये पूरा अलग हो जाएगा हमारा। ये अलग अलग कटिंग होगी, ये भी हमारी अलग अलग कटिंग होगी, 2 पार्ट में कट हो जाएगा ये। बाद में हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो जब हम इसको अलग अलग कट करेंगे हमें बीच में मार्जिन चाहिए, ठीक है, मार्जिन बीच में चाहिए। तो आपको इसलिए हम अलग से जब हम इसमें कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम मार्जिन दे देंगे पूरे में, इस तरह से। यहाँ पर भी दोनों साइड हम मार्जिन देंगे 1/2 इंच का। तो हमें पहले लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार में ले लेंगे। ओके, समझ में आया? ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब सेंटर डार्ट 1 इंच की लेते हैं। अगर चेस्ट साइज 45 से प्लस है आपका तो आप 0.25 तक भी ले सकते हो, ठीक है। ये जो सेंटर डार्ट होता है हमारा यहाँ पर, ये लेना ज़रूरी है ताकि हमारी फिटिंग बढ़िया आए। क्योंकि जब आप इसमें बेल्ट अटैच करोगे ऐसे करके, यहाँ तक आपकी ये चेस्ट आ जाएगी, ठीक है। लोअर चेस्ट यहाँ पे है आपकी, ये लोअर चेस्ट तक आपको लंबाई लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। ये लोअर चेस्ट है हमारी। लोअर चेस्ट के नीचे ये बेल्ट आ जाएगी हमारी 2 या 2.5 इंच की, जितनी भी आप रखोगे। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये बहुत ही अच्छे से ऐसे बिल्कुल फिनिशिंग से ऐसे आएगा आपका, ठीक है। ये बिल्कुल फिटिंग वाला आएगा, तो ये बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी फिर आपकी। तो आपको यहाँ पर भी डार्ट डालनी पड़ेगी सेंटर वाली, ठीक है। तो ये सेंटर डार्ट डालनी बहुत ज़रूरी है। अब बेल्ट की शेप के लिए 1.25 या 1.75 भी ऊपर जा सकते हैं। जब हम यहाँ पर बेल्ट की शेप देंगे इस तरह से, ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी। अभी केवल ये चीज़ आपको नोट कर ली है और ऐसे ही बना लेनी है। जब मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बेल्ट की शेप के लिए आपको 1.25। अब यहाँ से ये हमारा कटिंग में जाता है। जब हम यहाँ से अपनी डार्ट डालते हैं और फिर यहाँ पर जितना भी आता है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करते हैं, और जितना भी यहाँ पे आता है उसका डबल हम सामने मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली मार्किंग है। अब उसके बाद ये तो एक्स्ट्रा, ये तो सब हमारा कटिंग में जाएगा, ये वाला पूरा, ये सब तो हमारा कटिंग में जाएगा। उसके बाद ये जो हमने शोल्डर से यहाँ तक हम एक मार्क करते हैं वो है लोअर चेस्ट का। ये वाला मार्क आपको इस वाले ब्लाउज में करना है। वैसे और ब्लाउज में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसमें आपको करना है ये। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट आपने यहाँ पे मार्क किया। अब जो लोअर चेस्ट वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखनी है कितनी है, कितना गैप है, उतना ही आपको शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे में लगा देना है। यहाँ से नापना है ऊपर की साइड, और अगर ये आपका 2.5 इंच आया तो आपको यहाँ से 2.5 इंच नाप करके पूरे में ऐसे शेप दे देनी है, ठीक है। अब ये आपने शेप दी, उसके बाद ये वाली लाइन के ऊपर आपको ये वाली शेप देनी है, ये जो ऊपर को जा रही है हमारी। तो कितना ऊपर आपको जाना है यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपको 1.25 या 1.75 भी आप ऊपर जा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये है। अब नेक की चौड़ाई नीचे से अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। 1.5 इंच है तो उसका हाफ करके मार्क करना है। अब देखो, यहाँ से हमारी नेक की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। तो हम यहाँ पर पैच लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे।
तो वो हमें कितनी दूरी पर लगाना है। और ये वाली जो चौड़ाई अपने हिसाब से नहीं लेनी है, मतलब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ले सकते हो आप, नाप करके आपको देखना है कितना आपको चौड़ा पैच चाहिए सेंटर में, ये वाला एरिया आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो ये मैंने 1.5 इंच लिया है। अब जब हम मार्क करेंगे तो 1.5 का हाफ करके हम मार्क करेंगे ये वाला, तो ये हमारा सेंटर वाला पैच हो जाएगा। अब ये जो पैच है सेंटर में लगेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई पहले से लिख करके रख लेनी है। तो ये जो पैच है इस तरह से आपको नाप लेना है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ये वाली, ये इसकी चौड़ाई और लंबाई आपको नाप करके लिखनी है। और इतना ही आपको फैब्रिक कट करके इस पर अटैच करना है ताकि कम ज़्यादा ना हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट रहे। जब भी हम वी नेक बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तब कुछ माइनस करते हैं, 0.25 कम करेंगे दोनों साइड से ताकि फिटिंग अच्छी आए। अब ये वाला नीचे वाला पार्ट हमने यहाँ से, जैसे प्रिंसेस कट वाला हम कट करते हैं, तो ये वाला हमने कट कर दिया, ये वाला इधर हो गया। देखो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो ये वाला पार्ट है और ये वाला ये पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट हो गए। अब ये नीचे की साइड से 0.25 हम यहाँ से कम करेंगे, 0.25 हम यहाँ से कम करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल फिटिंग वाला चाहिए, तो आपके बॉडी से टच होके फिटिंग वाला आएगा। हम बेल्ट अटैच कर रहे हैं इसलिए हमें ये दोनों यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और सेम ऐसा ही नीचे की जो बेल्ट है हमारी, उसमें से भी हम माइनस करेंगे, वो हम कटिंग करते हुए सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा केवल ऊपर का पार्ट है। यहाँ जो बेल्ट आएगी हमारी ऐसे करके, ये वाली जो हमारी बेल्ट है, ये वाली, ये समझ लो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से हमें माइनस करना है दोनों साइड से 0.25। तो ये जो नीचे वाली बेल्ट है इसमें से भी हम जब इसको अटैच करेंगे तो यहाँ से बेल्ट की साइड से भी हम इतना ही माइनस कर देंगे। ओके, अब ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में बेल्ट का मार्क करना है 2.5, क्योंकि फ्रंट में भी उतना ही लिया था। अब ये जो नीचे की ये वाली बेल्ट है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो बेल्ट है हमारी यहाँ पे, ये आपको नापनी है कितनी है, जितनी आई उतनी ही आपको बैक वाले पार्ट में भी नाप करके निशान लगाना है, उतना ही, ठीक है, सेम होना चाहिए। अब बैक साइड में क्लिपाई के लिए 0.5 एक्स्ट्रा लेना है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है आपने कट कर दिया, ये नीचे की जो बेल्ट है उसमें आपको क्लिपाई के लिए यहाँ साइड में, आगे की साइड क्लिपाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच। ऊपर के साइड्स तो हम इसलिए 1/2 इंच लिया है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से जब अटैच करेंगे तो सिलाई के लिए हमें चाहिए, तो ऊपर भी आपको यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ना है और सामने की साइड क्लिपाई के लिए। ओके, अब बेल्ट अलग से कट करनी है हमें। अगर आपको कट टू कट चाहिए तो कर सकते हैं, या 0.5 भी आप मार्क कर सकते हैं। अब देखो ये जो बेल्ट है नीचे की, ये वाली, ये आपको ना अभी, ये जो हमने अभी मार्क किया ये वाला, ये ठीक है, ये वाला आपको ना एक दूसरा आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है, इसके ऊपर रखना है और सेम जितना ही आया उतना ही आपको मार्क करना है। उसके बाद 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच सामने रख करके आपको कटिंग कर देनी है, वो आपको रख लेना है अपने पास, क्योंकि अब ये जो हमने नेक की शेप यहाँ पर ऐसे और ऐसे दी है ना नीचे को, तो ये हमारी ऐसे कट होगी, तो फिर ये हमारी बेल्ट भी कट हो जाएगी। तो बेल्ट इसलिए हम अलग से अटैच करेंगे, अलग से कट करके। तो जितना भी आपका यहाँ पे बेल्ट का आया वो आपको एक अलग से लाइनिंग का फैब्रिक लो, उसमें कट करके रख लो, वो नीचे की, वो बाद में हमारा ऐसे अटैच हो जाएगा। और ये जो हमारा पैटर्न पेपर है, इसमें जो आपने ये मार्किंग की, इसमें 1/2 इंच आगे की साइड आपको इस तरह से मार्जिन रख करके कटिंग करनी है, ठीक है। ये थोड़े से चेंजेस ही आपको समझ में आ जाएंगे जब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी, ठीक है। ये कट करना और बेल्ट हम अलग से जॉइन करेंगे। डीप नेक बनाते हुए जब हम बैक साइड कट करते हैं तो बैक की लेंथ चेक करनी है। अगर लेंथ आपको लग रहा है कि कम हो रही है तो नीचे से जितना खुली साइड से लिया है उतना ही बंद साइड से लेना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ से जब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करते हैं तो वो यहाँ पर सेट करते हैं और फिर जितना हमारा फ्रंट आ रहा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे नीचे की साइड मार्किंग करते हैं, ठीक है। जितनी यहाँ पे मार्किंग होती है उसका हम थोड़ा बढ़ा करके इस साइड लेते हैं, बंद वाली साइड। पर आपको पहले क्या करना है, आपको पहले शोल्डर से लेंथ चेक करनी है। अगर आपको लग रहा है कि लेंथ आपकी बिल्कुल ठीक प्रॉपर आएगी तो आपको यहाँ जितना लिया उससे हल्का बढ़ाकर यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है लेंथ कम हो रही है
तो आप जितना यहाँ पे लिया उतना ही आपको इधर लेना है और फिर आपको कटिंग करनी है। आपको बैक वाली लेंथ एक बार चेक करनी है, उस हिसाब से ही पीछे वाली ये वाली आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। जब मैं मार्किंग करूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अलग करना है इसमें। अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा देख करके कि बहुत डिफ़िकल्ट है, पर जब मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी उसके बाद एक बार आप पहले कटिंग वाली देख लेना, ये मेज़रमेंट कैसे निकालना है ये सब तो देख ही लेना, फिर आप कटिंग वाली देखना, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, आपको शोल्डर कैसे निकालना है, आर्म होल कैसे निकालना है और ये ड्रॉ कैसे करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी कटिंग करना सिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।